हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आपके एग्जाम की प्रिपरेशंस है वो भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो हम यहाँ पर गेट के पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं। तो है हमारा जूलॉजी का पार्ट 7 आज हम कर रहे हैं। चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, इथियोपिस बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास। यहाँ पर क्या है, एक मेंबर दिया हुआ है, ये कौन सी क्लास से बिलोंग करता है ये हमसे पूछा गया है। तो इक्थियोपिस जो होता है ये हमारे जो एम्फीबिया क्लास होता है उससे बिलोंग करता है, लेकिन ये दिखने में हमें रेप्टाइल्स की सॉरी ये हमें हाँ रेप्टाइल्स की जैसी दिखाई देता है। ये देखिए, इसका एक डायग्राम है। लाइव इक्थियोपिस दिखने में कैसा होता है आप इसको देख सकते हैं। अगर आप इसको देख रहे हैं तो आपको ऐसा लग रहा है कि ये रेंग के चलने वाला कोई जीव है, बट ऐसा नहीं है। ये एक एम्फीबिया ग्रुप में से बिलोंग करता है, या इस क्लास से क्या है, ये बिलोंग करता है। तो बाकी के ऑप्शंस हमारे कट जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टू होमोलोगस जीन अकरिंग इन डिफरेंट स्पीसीज और कॉल्ड। अब हम यहाँ पर पहले देखते हैं, ये है होमोलोगस जीन। अब इसमें क्या अलग अलग 3 टर्म्स दी हुई है। इन टर्म्स को अगर हम समझे तो ये देखिए, यहाँ क्या बोला गया है, होमोलोगस जीन में डिफरेंट स्पीसीज है। डिफरेंट स्पीसीज जैसे कि हमारी होमोलोगस स्पीसीज यहाँ देखो, फ्रॉग है, चिक है एंड माउस है। तो यहाँ क्या है, तीनों क्या हो गई, डिफरेंट तो स्पीसीज हो गई, बट इनके अंदर जो जीन्स है वो क्या है, हमारा सेम है। अल्फा, अल्फा एंड अल्फा, ये तीनों जीन्स क्या है, तीनों सेम है, बट इनकी जो स्पीसीज है तीनों डिफरेंट है। एक में फ्रॉग अल्फा है, एक में चिक अल्फा जीन है, एक में माउस अल्फा जीन है। इसको बोलते हैं ऑर्थोलोगस, और इसमें क्या है, अल्फा चैन जीन बन रहा है। फिर है पैरालोगस। पैरालोगस में क्या होता है, स्पीसीज जो होती है वो तो सेम होती है, स्पीसीज सेम, एंड यहाँ पर क्या है, जो जीन होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। ये हमारे पैरालोगस कहलाता है। एंड उसके बाद ऑर्थोलोगस फिर से दिया हुआ है, इनमें जीन्स जो है वो तो सेम होते हैं, एंड देन इसमें जो स्पीसीज होती है वो डिफरेंट होती है। अगर इसको भी अपन लिखना चाहें एक तरफ, तो यहाँ क्या होता है, तो आपको सिंपली इसमें क्या याद रखना है, ऑर्थोलोगस में स्पीसीज डिफरेंट एंड जीन सेम, जबकि पैरालोगस में क्या होता है, स्पीसीज तो होती है हमारे यहाँ पर सेम, जबकि जो जीन्स होते हैं वो होते हैं डिफरेंट। तो आपको इस बार क्वेश्चन में ऑर्थोलोगस के बारे में पूछा गया है। नेक्स्ट टाइम अगर ये क्वेश्चन आएगा तो पैरालोगस के बारे में भी ये लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, होमोलोगस जीन है लेकिन स्पीसीज जो है वो है हमारे डिफरेंट। तो इस टाइप के जो स्पीसीज है या उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं हमारे ऑर्थोलोगस। ठीक है, इस तरह से यहाँ क्या है, अल्फा चैन एंड बीटा चैन दोनों का जीन का डुप्लीकेशन होता है, और हमारे ग्लोब्यूल जो प्रोटीन के जीन्स होते हैं वो फॉर्म होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एक्सप्रेशन ऑफ होलेंड्रिक जीन कोज विच ऑफ द फॉलोइंग जेनेटिक ट्रेट इन ह्यूमंस। तो यहाँ क्या पूछा गया, होलेंड्रिक जीन जो होता है ये वाई लिंक्ड जीन होता है। इसमें क्या होता है, ये हमारे जो मेल्स होते हैं उनमें प्रेजेंट होता है वाई क्रोमोसोम पर। इसमें क्या होता है, होलेंड्रिक जो जीन होता है इसका जब एक्सप्रेशन होता है तो इससे क्या है, हाइपर ट्राइकोसिस कोज होता है। ये एक तरह की डिजीज को हम बोल सकते हैं। हमारे क्या है नॉर्मली इस ये जब एक्सप्रेशन होता है होलेंड्रिक जीन का, तो हमारे क्या है, जैसे कि ईयर्स पर हेयर का आना, हमारी जो बियर्ड आती है वो आना, नोज पर आना, अपर लिप्स पर क्या है, हेयर्स की जो है ग्रोथ जो होती है नॉर्मल की बजाय बहुत ज्यादा हाई एक्सप्रेशन होने लग जाता है। इससे क्या है, हमारे फेस के ऊपर क्या है, बहुत ज्यादा हेयर्स की ग्रोथ होती है। यहाँ देखिए, इस तरह से यहाँ होलेंड्रिक जीन के एक्सप्रेशन से यहाँ क्या हो रहा है, कौन सी कंडीशन दिख रही है अपन को, हाइपर ट्राइकोसिस कंडीशन अपीयर हो रही है। यहाँ देखिए, इसके ईयर भी हमको नहीं दिखा रही, इतनी ज्यादा आउटग्रोथ हो चुकी है हेयर्स की। ये पूरा जो फेस है, हेयर है, ईयर है, सब कुछ क्या है, हेयर्स के अंदर छिप चुके हैं। तो ये क्या है, होलेंड्रिक जीन के ओवर एक्सप्रेशन से इस तरह की जो डिजीज होती है वो कॉज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, assume that the anticodon 4 and unknown amino acid 3' AUG 5' the corresponding code डीएनए सीक्वेंस कुड बी। तो यहाँ क्या है, डीएनए सीक्वेंस हमसे पूछिए। अब आपको सबसे पहले ये जो दिया हुआ है एयूजी,
तो आपको ये तो पता होगा, सबसे सिंपली अगर आपको मैं समझाने के पर्पज से समझाऊं तो जो हमारा डीएनए होता है उसमें यू कभी भी नहीं आता है। तो डीएनए में जो है ए जो होता है हमारा एडेनिन, इसका जो अपोजिट वाला जो आता है वो हमारे टी आता है डीएनए में। तो यहाँ क्या है, एमआरएनए जो है उसमें हमारे यूरेसिल एमिनो एसिड आता है। नाइट्रोजन बेस जो होता है हमारे, क्या आता है, यूरेसिल आता है। तो यहाँ क्या है, सबसे पहले तो यही हमारी मिस्टेक हो गई। तो अगर हमें देखें तो यहाँ यू वाला जो भी ऑप्शन होगा तो हम काट देंगे, तो ऐसा कोई ऑप्शन हमें दिया हुआ नहीं है। तो आपको ये मैंने समझा दिया है एमआरएनए में और डीएनए में क्या डिफरेंस रहता है। अगर हम देखें एक बार डायग्राम को पहले समझते हैं, तो यहाँ देखिए एंटीकोडोन जो है 5' टू, यहाँ पर क्या है, अगर हम बनाते हैं जैसे कि डीएनए है, यहाँ पर जो प्राइम्स दिए हुए होते हैं या एंड जो इसको बोलते हैं उसका भी ध्यान रखना होता है। अगर यहाँ पर अपन ने बनाया है ए यू ए जी सी, अगर हमने बनाया है तो इसका अपोजिट अगर हम बनाएंगे तो वो बनेगा T'2 5', और इसके अंदर जो सीक्वेंस आएगी वो आएगा टी, इसका अपोजिट सी एंड जी। इस तरह से ये हमारे बनता है। ठीक है, ये नॉर्मली इसका फॉर्मेशन है, इसके जो कॉम्प्लीमेंट्री है वो इस तरह से बनता है। अगर यहाँ हम देखिए 3'टू 5' यहाँ दिया हुआ है ई जी एंड जी। ठीक है, और यहाँ हम एमआरएनए में देखिए तो यहाँ रखा है टी नहीं आता। आपको सबसे पहले ये चीज का ध्यान रखना है, एमआरएनए जैसे आएगा वहां टी की जगह क्या आता है, यूरेसिल आता है। यू और जी का जो है आ जाएगा सी, एंड यहाँ पर वोवेल पोजीशन के हिसाब से बता रखा है, तो या तो सी आ सकता है या यू आ सकता है। तो आपको इस चीज को ध्यान नहीं रखना है, आपको सिंपली ये पता लगाना है कि जी की जगह यहाँ क्या आता है, सी आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारे कोडोन और एंटी कोडोन बता रखा है। तो यहाँ पर हमें डीएनए का सीक्वेंस पूछा, तो ये हमारे इसका बन जाएगा ए टी एंड जी, क्योंकि हमारी प्राइमर हमें सेम ही रखना है, क्योंकि डीएनए पूछा है इसमें, तो ओनली ये वाला जो एक बेस है हमें इसी को ही चेंज करना है। तो यहाँ इस तरह से अगर हम देखें तो ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं, ये हो जाएगा ए टी जी। इस तरह से ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, सिंपली अगर हम इसको अपोजिट करते, अगर 3' से 5' और 3' इस तरह से लिखते तो हमारा जो सीक्वेंस बनेगा तब वो बनता हमारा टी ए सी, ये इस तरह से तब बनता टी ए सी। तो इस तरह से हमसे पूछा नहीं, हमसे ओनली सीक्वेंस पूछिए, लेकिन हमें जो एंड्स है वो हमें यहाँ चेंज नहीं करना है। इसलिए जो हम आंसर हमने निकाला है वो निकाला है ए टी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। अब हमें सबसे पहले यहाँ के जो ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई, ये हमें पता होना चाहिए कि वो कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारे बॉडी के कौन से ऑर्गन में ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई जो है प्रेजेंट रहता है। तो इस चीज का सिंपली आपको अगर पता होता तो आप इस क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच सकते थे। तो ये हमारे जो इनर हेयर होता है उसके अंदर प्रेजेंट होता है। हमारे क्या है, जो हेयर होता है उसमें जो कॉकलिया वाला पार्ट होता है, इससे क्या है, यहीं पर है हमारी जो आवाज जो होती है या ऑडिटरी नर्व प्रेजेंट होती है, जिससे हमें क्या है, हमें सुनाई देने में क्या हेल्प करती है। तो यहाँ क्या, इसका अगर हम एग्जाम इसको मतलब थोड़ा करके देखे बड़ा, तो यहाँ क्या होता है, ये है ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई। तो इसमें इनर लेयर और इसकी अपर लेयर जो होती है, दोनों में क्या है, हमारी जो आवाज है वो वाइब्रेट करती है और हमें बाहर की ओर सुनाई देता है। तो ये सब जो पार्ट होता है कॉकलिया के इनर पार्ट में प्रेजेंट होता है, इसमें हेयर्स भी प्रेजेंट रहते हैं। ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई जो है हमारे इनर ईयर की कॉकलिया पार्ट में प्रेजेंट रहती है। तो बाकी के ऑप्शन हमारे कट जाएंगे और ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एडल्ट एथलेटिक्स मसल्स ग्रो लार्जर देन एक्सरसाइज एंड आर कैपेबल ऑफ रीजनरेशन आफ्टर इंजरी, दिस इज ड्यू टू प्रोलिफरेशन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ। तो यहाँ क्या होता है, नॉर्मली हमारी बॉडी जब अनट्रेन्ड होती है तो क्या होता है, मैं इस प्रोसेस को आपको समझा देती हूँ, पर इसका आंसर बता देती हूँ। सैटेलाइट सेल्स जो होती है इसमें क्या होता है, यहाँ अनट्रेन्ड सेल्स है, सबसे पहले इसको ट्रेन करते हैं तो सैटेलाइट सेल्स जो होती है हमारी, जितनी भी बॉडी में सैटेलाइट सेल्स होती है वो आपस में फ्यूजन करती है। अगर हम एक्सरसाइज करते हैं, एथलेटिक्स जो होते हैं, तो जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं उस कंडीशन में क्या होता है, हाइपरट्रॉफी होती है हमारी सेल्स की, यानी जो सेल्स की साइज जो होती है वो काफी इंक्रीज होती है। ये देखिए यहाँ पर बहुत कैसा था, और यहाँ पर देखिए सेल की साइज जो है इंक्रीज हो रही है।
ये कंडीशन जो कहलाती है वो कहलाती है हाइपरट्रॉफी। लेकिन जैसे ही हम डी ट्रेनिंग पोजीशन पर जाते हैं, एक्सरसाइज करना छोड़ देते हैं, तो क्या होता है, एट्रोफी कंडीशन आती है। यहाँ पर क्या है, हमारी सैटेलाइट सेल जो होती है वापस दूर दूर, या इनकी जो ग्रोथ होती है वो इनहिबिट होने लग जाती है, कम होने लग जाती है। हाइपर का मतलब होता है ज्यादा, एट्रोफी का मतलब होता है कम होना। तो इस तरह से क्या है, प्रीवियस जैसी हमारी सेल वापस से बन जाती है, यानी पहले हम नॉर्मल कंडीशन में रहते हैं, सेम वैसी एज इट इज हमारी सेल, जब हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो उस कंडीशन में हमारी सेम वैसे वैसे हमें दिखाई देती है। लेकिन जैसे हम एक्सरसाइज वाले कंडीशन में जाते हैं तो हमारी सेल्स में क्या प्रोलिफरेशन होता है, हाइपरट्रॉफी की कंडीशन क्या है, जनरेट होती है। तो इस ये इन सबको करने के लिए कौन सी सेल रेस्पॉन्सिबल होती है, वो होती है हमारी सैटेलाइट सेल्स। तो बाकी के ऑप्शन हमारे कट जाएंगे, ऑप्शन नंबर जो ए है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म इनेट बिहेवियर। अब आपको सबसे पहले इनेट बिहेवियर जो टर्म है ये आपकी क्लियर होनी चाहिए इस क्वेश्चन के लिए। इज ए शॉर्ट ऑफ एनिमल बिहेवियर दैट इज इनेट बिहेवियर। हमारे जो बिहेवियर होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक तो इनेट बिहेवियर होता है, एक होता है एक्वायर्ड बिहेवियर। एक्वायर्ड बिहेवियर क्या होता है, जो हम लर्न करते हैं, हम बर्थ के बाद क्या है इसको एक्वायर करते हैं, यानी जैसे कि किसी बच्चे को देख के या किसी को देख के हम क्या सेम वही चीज करने लग जाते हैं, वो होता है हमारा एक्वायर। इनेट यानी बाय बर्थ हमारे अंदर वो सब चीजें आती है, ठीक है, बाय बर्थ इसके अंदर इनेट बिहेवियर का मतलब एक्वायर्ड होता है, हम बर्थ के बाद क्या है उसे एक्वायर करते हैं, इसको एक्वायर्ड बिहेवियर बोला जाता है। तो ये क्या है, हमारे जेनेटिक लेवल पर फिक्स होता है, जैसे कि जैसे ही बच्चा होता है उसके बाद क्या है उसमें नॉर्मली वो चलने लग जाता है, उसको हंसना होता है, क्योंकि होते ही जस्ट हम इसको सिखाते नहीं है, होते ही हम उसको कुछ भी नहीं सिखाते हैं, वो बाय बर्थ ही सब कुछ सीख के आता है, तो उस चीज को बोलते हैं इननेट। तो ये क्या जेनेटिक लेवल पर ये सब चीजें क्या है फिक्स होती है। यहाँ हो जाएगा फिक्स डेवलपमेंटली एट द जेनेटिक लेवल। जेनेटिक लेवल पर क्या है फिक्स होते हैं, इनकी जीन्स में ही ये सब चीजें पाई जाती है। जैसे कि एक हमारा डक होता है, इनब्रीडिंग आपने अगर बिहेवियर सुना हो तो, डक जैसे चल रहा होता है उसके पीछे भी से उनके जो बेबी डक्स होते हैं वो भी इस तरह से चल रहे होते हैं, वो क्या उनका बाय बर्थ उनमें क्या है वो जेनेटिक लेवल पर फिक्स होता है। तो ये हो जाता है फिक्स डेवलपमेंटली एट द जेनेटिक लेवल, इसको बोलते हैं इनेट बिहेवियर। ये लर्न नहीं करते हैं, ना ही इन्वायरमेंट से चेंज होते हैं, ठीक है, ना ही इनको ट्रेंड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ए मैन हुज मदर एंड फादर हैज ब्लड ग्रुप ए एंड बी, ए एंड बी। तो यहाँ क्या है, हमारा फादर का हमने लिया है ब्लड ग्रुप, यहाँ लिखा है मदर का ब्लड ग्रुप, एंड यहाँ पर है हमारे फादर का ब्लड ग्रुप जो है उसका अगर हम जीनोटाइप निकालेंगे तो जीनोटाइप कौन कौन से बन रहे हैं, आई नोट आई ए आई ए आई ए, और यहाँ पर बन रहा है मदर का आई नोट आई नोट, ये है हमारा जीनोटाइप। जबकि ब्लड ग्रुप है यहाँ ओ मदर का, एंड यहाँ है एक क्वेश्चन में दिया हुआ है मैरिज ए वुमन विथ ब्लड ग्रुप ए बी। यहाँ क्या है, इफ द मैन हैज ब्लड ग्रुप ए, यहाँ क्या है मैन का जो ब्लड ग्रुप है वो है हमारे ए, एंड जो फीमेल है इसका ब्लड ग्रुप है हमारे ए बी, ठीक है। अब यहाँ क्या है, इन दोनों की मैरिज हो रही है, तो यहाँ क्या है कौन कौन से चाइल्ड होंगे उनका हमें कॉम्बिनेशन बताना है। देन द नंबर ऑफ डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स पॉसिबल अमंग देयर चिल्ड्रन विल बी। यहाँ क्या है, कौन कौन से पॉसिबल हमारे ब्लड ग्रुप्स जो है हमारे चिल्ड्रंस में आएंगे अगर इन दोनों की मैरिज होती है। तो यहाँ हम पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बना रहे हैं। तो पॉसिबल कॉम्बिनेशन अगर हमारा ए है, इस ए का इसके साथ भी हम करवाएंगे और इसके साथ भी हम कॉम्बिनेशन बनाएंगे, तो आई ए आई नोट, ठीक है, फिर हमारा हो जाएगा आई ए आई बी, ठीक है, फिर आ जाएगा आई नोट आई नोट आई बी। तो इस तरह से हमारा, आप इसको कैसे भी लिख सकते हैं इन चारों को, अगर हम मैं इस तरह से बनाऊं आपको, इसके इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ एंड इसका इसके साथ, अगर हम ले आई ए फिर आई ए का आई बी आ जाएगा, एंड आई नोट का आई ए आ जाएगा, एंड आई नोट का आई बी आ जाएगा। इस तरह से ये कॉम्बिनेशन आपके बनेंगे। तो ये सारे कॉम्बिनेशन मैं पहले से लिख के लाई हूँ। तो ये आ जाएगा, इसका जो ब्लड ग्रुप बनेगा हमारे बनेगा ए, यहाँ पर बनेगा ब्लड ग्रुप ए बी। अपन किस बेस पर लिख रहे हैं, यहाँ जो जीनोटाइप है उसको हम देख रहे हैं। तो यहाँ बन जाएगा ए ब्लड ग्रुप, यहाँ बन जाएगा ए बी, एंड यहाँ बन जाएगा हमारे फिर से ए ब्लड ग्रुप, एंड यहाँ बन जाएगा हमारे बी ब्लड ग्रुप। यहाँ हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, पॉसिबल ब्लड ग्रुप्स हमारे चिल्ड्रन में क्या क्या आएंगे।
तो पॉसिबल ब्लड ग्रुप तो हमारे यहाँ बच गए, ए बन गया, बी बन गया एंड ए बी। तो 3 टाइप के पॉसिबल ब्लड ग्रुप्स हमारे यहाँ बनेंगे चिल्ड्रन। समझे, यहाँ पर क्या है, ब्लड ग्रुप दिए हुए हैं, ये चीजें ब्लड ग्रुप है एंड ये सब अपन ने जो लिखा है वो जीनोटाइप है, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। तो पॉसिबल जो हमारे ब्लड ग्रुप आ रहे हैं चिल्ड्रंस के वो है 3। तो ये क्या है, एनटीए टाइप का हमारा क्वेश्चन था। आप अगर इसको सही करते हो तो आपके पूरे के पूरे मार्क्स मिलते हैं, गलत करते हो तो कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो पॉसिबल ब्लड ग्रुप पूछे थे हमारे चिल्ड्रंस के, वो मैंने बता दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हार्डी विंगबर्ग से लिया हुआ है। अब अपन जो ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, इससे आपको ये चीज भी पता लगानी कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे कि हर बार मैं क्वेश्चन सॉल्व करवा रही हूँ, उसमें बॉटनी के पीवाईक्यूज में से भी जब करवाए थे उनमें भी हार्डी विंगबर्ग से क्वेश्चन आए हुए हैं एंड देन हमारी जूलॉजी में भी इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। इसका मतलब ये टॉपिक हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है और नेट में भी इसमें क्वेश्चन आते हैं। पूरे 4 नंबर का क्वेश्चन आता है। ए पॉपुलेशन ऑफ स्नैक in an isolated island is in Hardy-Wigmore equilibrium for a gene with only 2 alleles। यहाँ क्या है, 2 alleles है। If the allelic frequency of A, यहाँ जो A है उसकी एलिलिक फ्रीक्वेंसी हमें दी हुई है 0.6, देन द जेनेटिक फ्रीक्वेंसी ऑफ, हमें जेनेटिक फ्रीक्वेंसी पूछी है हमसे ए की, कैपिटल ए स्मॉल ए, जो कि हेट्रोजाइगोट होता है। नॉर्मली अगर हम इक्विलिब्रियम का डायग्राम लिखे हार्डी विंगबर्ग का, वो हो जाता हमारे पी स्क्वायर प्लस में 2pq प्लस में क्यू स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ हमें क्या बताना है, हमें यहाँ जो इक्वल्स टू इक्विलिब्रियम करके यहाँ क्या है 1 आता है। तो हमें एक के साइंस में क्वेश्चन बताया गया, तो यहाँ हम ए स्क्वायर लिख देंगे, स्मॉल ए कैपिटल ए लिख देंगे एंड स्मॉल ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो यहाँ क्या है, हमें एक ही एलेलिक फ्रीक्वेंसी दी हुई है। तो एक ही अगर एलेलिक फ्रीक्वेंसी दी हुई है 0.6 प्लस में क्यू की फ्रीक्वेंसी जो होगी हमारे इक्वल्स टू हमारे 1 लाना है। तो अगर इसको हम इक्वल्स टू 1 आएगा तो यहाँ हमारे हम इक्वल्स टू 1 करेंगे तो ये 0.6 आ जाएगा प्लस में 0.4, तब जाके ये इक्वल्स टू 1 बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारे 0.6 जो है किसकी वैल्यू है, ये है हमारे कैपिटल ए की, स्मॉल ए की आ जाएगी 0.4। इस तरह से हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, हेट्रोजाइगोट्स की फ्रीक्वेंसी पूछी है। तो अगर हम हेट्रोजाइगोट्स की फ्रीक्वेंसी निकालें कैपिटल ए स्मॉल ए, तो यहाँ क्या है फॉर्मूले में 2 कैपिटल ए स्मॉल ए, तो यहाँ अगर हम निकालेंगे 2 इंटू 0.6 इंटू 0.4, तो ये आ जाएगा हमारे 0.48। ये हमारे क्या आ गया, हेट्रोजाइगोट्स की कौन सी जेनेटिक फ्रीक्वेंसी थी, तो हमारे 0.48। यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा गया, राउंड ऑफ 2 डेसिमल प्लेस। यहाँ क्या है, जो डेसिमल है उसके बाद दो मतलब की डिजिट तो हमें लिखनी है, 2 से ज्यादा होगी तो हम उसको 0 कंसिडर कर लेते हैं। तो इस तरह से ये भी क्या है हमारे एनटीए टाइप का क्वेश्चन। ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। थैंक यू।